सर ये आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है जो है, तो पहले आत्मा की संतुष्टि जरूरी है सर। इसके लिए रोजगार हमें लगता है सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर हमारा अस्तित्व रहेगा तो राम का भी अस्तित्व रहेगा जो है। और धर्म में तभी मन लगता है ना सर, जब आदमी मानसिक रूप से संतुष्ट होता है किसी चीज़ को लेके। हमारे मन में तो रोटी की लालसा है, फिर हम कैसे राम की पूजा कर सकते हैं? कहते हैं ना, बिन भोजन भजन होए ना गोपाला। तो वही स्थिति। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर तो बीजेपी वोट लेती नहीं है, तो बीजेपी से शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की उम्मीद क्यों युवाओं को? नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। इस वक्त मैं लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूं और यहां पर एक बैनर तले यहां पर अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि 4 वर्ष से भी अधिक हो चुका है सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी, इसका विज्ञापन निकाला गया और परीक्षा संपन्न कराई गई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया गया। लेकिन ये सरकार जो अपने आप को कहती है कि सबसे ज़्यादा नौकरियां हम दिए और सारी नौकरियां पारदर्शिता के साथ त्वरित उसको पूर्ण किया गया, लेकिन ये दावे और आंकड़े खोखले साबित होते हैं और झूठे साबित होते हैं। इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इको गार्डन में ये लोग दिन रात जिस तरीके से ठंडक के मौसम में यहाँ मच्छर काटते हैं, जिस यहाँ पर बैठे हुए हैं, लोगों की क्या मांगे हैं, आइए बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनूप पांडे है। किस मैं मांग को लेकर बैठे हैं? जी सर, जो है हम लोग की जो वैकेंसी है ये यूपी ट्रिपल एस यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आई है। 2019 में, सितंबर 2019 में आई थी ये वैकेंसी। 22 मई 2022 को इसकी परीक्षा कराई जाती है। इसके बाद लगभग प्रत्येक समय बीतने बाद हम लोग धरना दे देते हैं, मतलब कि परीक्षा तिथि निकलवाने के लिए। फिर उत्तर कुंजी निकलवाने के लिए हमको धरना देना पड़ता है, यहाँ आना पड़ता है। फिर संशोधित उत्तर कुंजी के लिए भी आना पड़ता है यहाँ पे धरना देने के लिए, आयोग पे बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो बार बार हर स्टेप पे हमको हम लोग मतलब प्रदर्शन करना पड़ता है यहाँ पे, तब जाके एक स्टेप आगे बढ़ती है वैकेंसी में। तो अब तक सर जो है 4 साल से अधिक समय हो चुका है। हम लोगों को डीवी भी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी तक अंतिम परिणाम जो है जारी नहीं हुआ है। इस संबंध में आपने मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की आप लोगों ने? जी सर, हम लोग जो है जनता दरबार में जो है हमारे साथी और हम लोग जो है मिल करके 7 से 8 बार जा चुके हैं और विभिन्न मंत्रियों से, संबंधित मंत्रियों से गए हैं, लेकिन कोई आश्वासन मिलता है वहाँ पे। यहाँ खुद जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग का ही पद है ये, उनका विभाग स्वास्थ्य परिवार और स्वास्थ्य कल्याण है, तो 250 से अधिक पद उनके आते हैं। जबकि उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी के लगभग 650 पद जो है उन्हीं के हैं। तो इस पूरे वैकेंसी के लगभग 98% पद उच्च माननीयों के पद हैं ये। फिर भी उस पर ऐसा संज्ञान नहीं लिया रहा है, इतनी लापरवाही बरती जा रही है। इसका क्या कारण है समझ नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राकेश वर्मा है और मैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से चल करके आया हूँ। और हम लोग जो है कि पिछले 24 दिन से लगातार धरने पे दे रहे हैं। रात में भी यहीं रहे? हाँ जी सर, हम लोग रात में भी। अभी तक कोई बीजेपी का नेता मिलने आया? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया सर। हम लोग खुद जा करके लोगों से मिल रहे हैं, बस आश्वासन पे आश्वासन मिलता चला जा रहा है। इस टाइम सर हम लोग धरने पे दे रहे हैं। बताइए, हमारे बूढ़े माँ बाप हैं घर में, खेत में जो है कि आज पराली निकाल रहे हैं। आज हम लोग इतने कितने परेशान हैं, किस दौर से गुजर रहे हैं, इसकी को थोड़ी सी भी जो है कि मतलब गवर्नमेंट को न चिंता है ना कुछ भी, हम लोग के विषय में कुछ नहीं सोच रही है। आज जो है कि लगभग 6 से 7 महीने हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हुए। इतना समय नहीं लगता है, 3 महीने के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गवर्नमेंट चाहती तो तुरंत करा करके सारा सब कुछ रिजल्ट दे देती। लेकिन आज ऐसा दौर आ गया है कि हम लोग हर मतलब बिलखने पर मजबूर हो गए हैं और हम लोग के साथ गवर्नमेंट बहुत अन्याय कर रही है। अगर हम मुख्यमंत्री योगी जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में हमने सबसे अधिक नौकरियां दी और जो वैकेंसियां निकाली गई उसको त्वरित पूरा कर दिया गया, तो ये देखने को मिल रहा है कि मुझे लगता है ये आंकड़े और दावे खोखले साबित हो रहे हैं। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सर, अगर जो है कि अगर ये इनकी बातें सच होती तो आज हम लोग को यहाँ धरना नहीं देना पड़ता। किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 3 महीने के अंदर रिजल्ट जारी हो जाता है। बट जो है कि पता नहीं आज क्या समय हम लोगों के साथ क्या हो रहा है कि इतना टाइम हो गया कि 6 से 7 महीने लग गए कि हम लोग का फाइनल परिणाम नहीं निकला। और इससे जो है कि हम लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं सब लोग जो है कि पूरी तरह से मानसिक दौर से बहुत बुरी तरह से गुजर रहे हैं। सर यही हम लोग की इनसे आग्रह है, निवेदन है, हाथ जोड़ कर विनती है कि हम लोग का जल्द से जल्द रिजल्ट जो है कि प्रोवाइड करने का कष्ट करें। क्या कुछ कहना सर, ये 26 सितंबर 2023 को हिंदुस्तान पेपर में निकाला गया है कि अक्टूबर में सहायक सांख्यिकी एवं सहायक शोध अधिकारी के 856 पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। सर लेकिन अभी तक जो है हम लोग को रिजल्ट नहीं आया है, नियुक्ति देने की बात कर दी गई है यहाँ पे। यूपी में अगले 4 माह में 10,000 को सरकारी नौकरी, तो उसमें हम लोग भी आते हैं सर। देखिए, तो ज़मीनी हकीकत यहाँ पे है और 10,000 को नौकरी मिल रही है अक्टूबर में ही, और नवंबर चल रहा है सर, तो अभी परिणाम नहीं आया हम लोगों का। चलिए, जिस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि
सारी क्राइटेरिया फुलफ़िल करने के बाद भी अभ्यर्थियों को दर दर भटकना पड़ता है रोज़गार के लिए। और इस सरकार की संवेदनशीलता को समझ सकते हैं कि सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, परीक्षाएं संपन्न होने के बाद भी ये सरकार नियुक्तियां नहीं कर पा रही है। आप सभी लोगों का इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दीजिए। कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मेरा नाम अनिल कुमार तिवारी है, मैं राजापुर प्रयागराज का निवासी हूँ। सर इसकी जो शैक्षिक योग्यता है सर वो परास्नातक है और सर कंप्यूटर में ओ लेवल के समकक्ष मांगा गया है। मतलब सर इतनी हायर डिग्री एजुकेशन होने के बावजूद जो है सर इस तरीके से मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। सर ये 16 अक्टूबर 2019 में सर इसका लास्ट डेट था जो है। उसके बाद 3 साल तक हम इसके पेपर होने का इंतजार करते रहे जो है। क्या करेंगे रोजगार? ये हिंदुत्व की सरकार है, कह रही है हिंदुत्व। सर हिंदुत्व तभी देखिए, मुझे कहानी याद है, विनोबा भावे जी कहते थे कि मतलब उनको एक बार एक सीन दिया गया था जोड़ने को, तो भारत का नक्शा बनाना था, तो काफ़ी देर तक लोग परेशान रहे, वो नहीं बन पाया। तो विनोबा भावे जी ने लोगों को जोड़ना चालू किया, वो भारत का नक्शा बना जो है। तो देश, समाज और धर्म लोगों को जोड़ने से बनता है। हम ही लोग नहीं रहेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि युवाओं को मैं राम मंदिर का दर्शन करवाऊंगा। सर पहले दर्शन करना चाहेंगे कि रोजगार चाहेंगे? सर ये आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है जो है, तो पहले आत्मा की संतुष्टि जरूरी है सर। इसके लिए रोजगार हमें लगता है सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर हमारा अस्तित्व रहेगा तो राम का भी अस्तित्व रहेगा जो है। और सर जिस हिसाब से हैं हम जो है कि मतलब शिक्षित होते हुए भी जो है अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो कहाँ धर्म तभी मन लगता है ना सर, जब आदमी मानसिक रूप से संतुष्ट होता है किसी चीज़ को लेके। हमारे मन में तो रोटी की लालसा है, फिर हम कैसे राम की पूजा कर सकते हैं? कहते हैं ना बिन भोजन भजन होए न गोपाला, तो वही स्थिति है। हुए ना गोपाल। जी सर वही परिस्थितियां हैं सर जो है। और बाकी तो सर जो है कि ये युवा हैं, कहते हैं कि युवा बदलते हैं तो हर हरमा बदल जाते हैं, हर मंजर बदल जाते हैं। कौन कहता है शहीद भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद पैदा नहीं होते? ये पैदा तो होते हैं पर इनके नाम बदल जाते हैं। हम ही में से वो लोग हैं सर जो है, जो अपने अस्तित्व के लिए, अपने हक के लिए सरकार से गुहार करते हैं। लेकिन हम लोग सर बचपन में जो एक स्ट्रगल पीरियड होता है, तो उसमें बचपन की पढ़ी कुछ कविताएं होती हैं जो हमको हमेशा मोटिवेट करती हैं। तो उसमें कविता थी कि गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का, और कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत और हार का। और उसमें सर एक जो सबसे मोटिवेट करती तो लाइन थी कि त्रुटियों से यदि सीख मिले तो त्रुटियां बन जाती वरदान, और मानो सदा पूर्ण रहा है पूर्ण रूप होते भगवान, और चिंतन मंथन से पथ मिलता त्रुटियों के परिहार का, कर्मवीर को क्या लगता है कर्मवीर को न्याय मिलेगा आपको? नहीं सर, न्याय तो मिलेगा सर जो है, क्योंकि सर जो राम को मानता है तो राम की व्यवस्था को भी जानता है और राम की भावना को भी जानता है। वो मानते हैं कि अगर प्रजा सुखी रहेगी तभी एक क्या कहते हैं यूटोपियन राम राज्य की परिकल्पना की जा सकती है, एक आदर्श राम राज्य की परिकल्पना की जाती है। अगर युवा ही प्रताड़ित रहेंगे तो सर तो आप किस राम राज्य की आप कल्पना कर सकते हैं जो है। तो नहीं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं रामराज हमने स्थापित कर दिया, तो रामराज में रोजगार की कैसे मांग? तो हम भी तो क्या करेंगे? तो हम भी तो उसी राज्य की प्रजा हैं सर। देख रहे हैं सर जो है कितने साल हो गए हम लोग। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर तो बीजेपी वोट लेती नहीं है, तो बीजेपी से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की उम्मीद क्यों युवाओं को? नहीं नहीं सर, जो सत्ता में है वर्तमान में उन्हीं से तो मांग की जाएगी, और हमें पूरा आशा है कि ये सरकार हमारी बात सुनेगी और जल्दी जल्दी हमारा परिणाम जारी करके हमें नियुक्ति प्रदान करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हम लोग सोच सकते हैं कि ये युवा रोजगार के लिए परेशान हैं और सारी क्राइटेरिया फुलफ़िल करने के बाद भी नियुक्तियां नहीं हो पा रही है। और ये कोशिश रहेगी चैनल के माध्यम से कि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचे और मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लें। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए देखते रहें नेशनल संवाद। अक्षय की रिपोर्ट, कैमरे के पीछे गौरव।